हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, ये सूर्य अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि लियो साइन को छोड़कर और ये वर्गो साइन यानी कन्या राशि में बुध की जो उच्च राशि है कन्या राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले कंडीशन में तो बुद्धादित्य योग का भी निर्माण होगा, चूंकि बुध भी ऑलरेडी यहाँ पर है। तो बुध और सूर्य की युक्ति कनेक्शन यहाँ पे काफी जबरदस्त माना जाएगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर 17 सितंबर 2025 को रात 1 बज के कुछ मिनट पे होगा। तो यह गोचर देखिए ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य को आत्मविश्वास और नेतृत्व, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक माना जाता है। देखिए आरोग्यता भी देते हैं सूर्य। सूर्य हड्डी के भी कारक हैं। सूर्य से सेहत की भी कनेक्शन है। आंख, जैसे कि आंख को हम देखते हैं तो ये भी सूर्य के ही भूमिका इसमें भी होती है। तो कन्या राशि जो कि बुध द्वारा शासित राशि है, विश्लेषण ये अनुशासन और व्यवस्थित कार्यशैली का प्रतीक है। इस गोचर के प्रभाव से सभी 12 राशि पर एक अलग अलग कुछ के लिए शुभ और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है ये प्रभाव। तो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे ये सूर्य, तो जैसे कि व्यक्तियों में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, कार्य कुशलता और ये व्यवस्थित जीवन शैली का बढ़ावा भी देंगे। तो जैसे कि ये सूर्य देखिए, सूर्य ग्रहों में राजा है, कुंडली का स्तंभ है। सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय माना जाता है, चूंकि ये राजा, ग्रहों में राजा कहा गया है सूर्य को। सूर्य पिता के कारक हैं, शासन, सत्ता और ये सरकार से संबंधित सभी चीजों पे सूर्य का ही आधिपत्य होता है। पद, प्रतिष्ठा, रुतबा, गरिमा, सभी चीजों से सूर्य का ही कनेक्शन है। सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद खास माना जाता है। और ये अगर सूर्य कुंडली में स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये सभी चीजों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वही वीक है, कमजोर है, तो इन सभी चीजों को प्राप्त करने में, जैसे सरकार या सरकारी चीजों को प्राप्त करने में, सरकार से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में, शासन, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां को प्राप्त करने में काफी डिफिकल्ट होती है। तो कुछ इस प्रकार से होता है कनेक्शन सूर्य का। सूर्य देखिए, सूर्य की खुद की राशि जो है लियो साइन यानी सूर्य राशि में ही इनकी अपनी राशि है। वही मंगल की मेष राशि में उच्च के होते हैं, और ये सूर्य देखिए मेष राशि में उच्च के होती है, तो तुला राशि में नीच के होते हैं। तुला राशि जो शुक्र की राशि है, यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। अब चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एरी साइन यानी देखिए अब सभी राशियों के लिए यहाँ जनपत्री भी होगी। तो मेष वालों के लिए ये सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि षष्ठ भाव में होगा। तो षष्ठ भाव यह गोचर करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला होगा, खास करके प्रशासनिक या कानूनी क्षेत्रों में सफलता के योग बनेगा। हालांकि बच्चों के सेहत या रिश्तों में तनाव की भी संभावना है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी जरूरी होगा। स्वयं में अवलोकन करें, स्वयं में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, उस पर अपना आत्मविश्वास से अपना आप बढ़ाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। तो इसमें यहाँ पे सूर्य आपके लिए काफी बेनिफिट देंगे। कारोबार में विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र में बाधाएं जो थी पूर्व से वो बहुत दूर होगी। शिक्षा के लिए अनुकूल समय होगा। उपाय के लिए देखिए, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करें। बाद आगे बढ़ेंगे टॉरस, यानी जो लोग टॉरस साइन के उनकी जनपत्रियां सभी देख सकते हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी है। पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का जो भाव है, यहाँ पे ये गोचर करने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बुध भी है, तो यह समय आपके लिए रचनात्मकता और शिक्षा के लिए तो बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति हो सकती है, लेकिन माता के सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको ईबट लग सकता है, वहां पे आपको विशेष फोकस करने की जरूरत होगी। संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरते, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें, इधर उधर के चीजों से आपको दूरी बनाना होगा। शिक्षा और करियर में नए रास्ते खुलेंगे। अहंकार, ईगो का परित्याग करें, धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना होगा। और सूर्य से संबंधित कुछ छोटे छोटे उपाय जो हैं उसको करना होगा, जैसे कि उपाय जो है सूर्य यंत्र की पूजा करें, रविवार को गरीबों को भोजन दें,
इसके बाद आगे बढ़ेंगे जेमिनी। जेमिनी साइन के जो लोग हैं उनके लिए जनपत्री है, सभी देख सकते हैं। नहीं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी है, लॉर्ड हैं, ये चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव ये सुख संपत्ति का भाव है। देखिए ये प्रॉपर ऐसे देखा जाए तो स्पेशलिस्ट यहाँ से भवन भूमि और ये प्रॉपर माँ का भाव है। तो यह गोचर पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और संपत्ति से संबंधित मामलों में लाभ देगा। कार्यस्थल पर संचार कौशल की सराहना होगी। घर या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। पारिवारिक मसलों में यहाँ पे आपको विशेष फोकस करनी होगी। संतान के कार्यशैली पे पैनी रखें। सूर्य मंत्र का जाप करें। रविवार को सूर्य मंत्र का जाप करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव देखिए यहाँ पे सूर्य तीसरे ये और दशम एकादश में सूर्य का प्रभाव जो होता है काफी बेहतरीन होता है, काफी बेहतर होता है। तो सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय संचार, छोटी यात्राएं और भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि वाणी में सावधानी रखें क्योंकि विवाद की स्थिति बन सकती है। वाणी भाव के स्वामी भी हैं तो अपने भाषा पे विशेष करके नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कारोबार में लाभ होगा और वही पत्रकार, मीडिया, जनसंचार इन सभी चीज़ों में आपकी इमेज बढ़ेगी और इसमें आप वृद्धि कर पाएंगे। वही पारिवारिक सुख मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आलोचना करने से बचें। किसी दूसरे के प्रति भाव थोड़ा सा बढ़िया रखें, आलोचना न करें। उपाय जो होगा देखिए रविवार को लाल वस्त्र का दान करें, गुड़ का सेवन करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ देखिए आपकी राशि के स्वामी ही ये सूर्य है। तो आपकी राशि के स्वामी ये दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव धन भाव में भ्रमण संचरण करेंगे तो किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे चलिए जानते हैं। आर्थिक लाभ होगा, आत्मविश्वास और परिवार में खुशहाली आएगा। वाणी भी आपके प्रभावशाली होंगे लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। ये यहाँ पे देखिए भूमि वाहन की प्राप्ति होगी। ये समय पुण्यतः आपके पक्ष में रहने वाला है। स्वयं के स्वास्थ्य पे विशेष आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सूर्य जो है देखिए आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो ये अष्टम भाव को भी देखेंगे। शिक्षा के लिए बेहतर है। यहाँ पे जो लोग विद्यार्थी हैं और किसी तरह का शोध रिसर्च से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उन्हें तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वही नई जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी पेशा और इन सभी चीज़ों के लिए, कारोबार, व्यवसाय, व्यापार के लिए काफ़ी रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया सूर्य देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे उपाय के तौर पे आपको पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे वर्गो साइन यानी जो लोग वर्गो साइन के उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। सूर्य आपके 12वें भाव को नियंत्रित करते हैं और आपके राशि में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं जो कि यह समय आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य और कार्यशैली में सावधानी रखें क्योंकि तनाव या विवाद की स्थिति बन सकती है। करियर में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे आप, समाज में मान सम्मान भी होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई लेवल का होगा क्योंकि आपके राशि में ही आपके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव होगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि अहंकार, ईगो में भी वृद्धि होगी। अहंकार, ईगो भी देंगे सूर्य आपके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है, इसलिए उस पर आपको अंकुश लगाना होगा। किसी तरह के लेन देन में परहेज रखें। उपाय को जल में केसर मिलाकर अर्पित करें। रविवार को सूर्य मंदिर में दर्शन करें। तो कुछ इस प्रकार से उपाय करने से आपको ये जो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव है, चूंकि सूर्य आपके द्वादश भाव को भी नियंत्रित करते हैं तो द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर ये कन्या राशि वालों का हाल। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।